निर्देशिका। इस पुस्तक का ग्रंथ का नाम है प्रवचन निर्देशिका, यानी कि प्रवचन देने की शैली और प्रवचन को देने की विधि, प्रवचनकार कैसे बने, घर घर के अंदर प्रवचन देने की पद्धति आ जाए और अपने समाज के बच्चों को, अपने घर की भी महिलाओं को और सबको कुछ शिक्षा प्रदान की जा सके। इसे पढ़कर अनेकानेक विद्वान बन गए, आज भी वे उच्च कोटि के विद्वान बनकर समाज को लाभान्वित कर रहे हैं। 65 ग्रंथों का सार समाविष्ट करके पूज्य ज्ञानमती माता जी ने इस प्रवचन निर्देशिका नाम की पुस्तक को सन 1978 में लिखा और तब से लेकर आज तक अनेक स्थानों पर इस पुस्तक के माध्यम से प्रशिक्षण शिविरों आयोजन होते हैं। हम आपको इसके अंदर 9 अध्यायों में 9 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर कहीं सम्यक दर्शन की बात है, कहीं पर सराग वितराग सम्यक दर्शन की बात है, कहीं व्यवहार और निश्चय नय की बात, निमित्त उपादान, चारों योगों की सार्थकता, पंचम काल में भी मुनि सच्चे मुनिगण होते हैं उनके अस्तित्व की बात और ध्यान अध्ययन की बात, ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली आदि इसके अंदर अनेक चैप्टर हैं। उसके माध्यम से आप पढ़ेंगे भी और परीक्षा भी देंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन जैसे प्रारंभ में एक बच्चे को बताया जाता है देव साथ गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, उसके आगे निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन, इन सब बातों को समय सार में सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा कही है, धवला ग्रंथ के अंदर सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है, तो इन सब बातों को आप जानेंगे। आज प्रारंभ करती हूँ इस प्रवचन निर्देशिका को मंगलाचरण के साथ। सर्वज्ञो वीतरागोरन् श्रेयो मार्गस्य शासकः नमस्करोमि तं भक्त्या सपुष्यात् मे समीहितम् हरतां दिव्यवाणीया जाद्वादामृतगर्भिणी सा मे चित्ते सदा तिष्ठेत् वाणी च विमलीक्रियात् सिद्धं जैनं प्रकृष्टत्वात् वचः प्रवचनाविदं तन्मे चित्ते सदा स्थेयात् तत्पथं चापि निर्दिशेत् उपदिश्यो जनान् सन्ताम् आनुपूर्या यतो मया तेषां प्रवचनस्यैषा निर्देशिका प्रवक्ष्यते। ये मंगलाचरण के संस्कृत श्लोक ज्ञानमती माता ने भगवान की और सरस्वती माता की भक्ति में रचकर और ऐसा ज्ञान प्राप्त किया कि आज सतखंडागम की सिद्धांत चिंतामणि जैसी महान टीका को 8वीं शताब्दी के बाद कोई ऐसी विदुषी विद्वान के रूप में प्रकट हुई है माता जी की सतखंडागम जैसे ग्रंथ की उन्होंने संस्कृत टीका 3200 पृष्ठों में अपने हाथ से लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद हो चुका है। तो सन 1978 में इस पुस्तक को लिखते हुए पूज्य माता जी कहती हैं कि जो भगवान अरहंत सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा हैं, मैं उन्हें भक्ति पूर्वक नमस्कार करती हूँ। वे मेरी मनोरथ को सफल करें। भगवान को करने से अपने मनोरथ सफल होते हैं। अनंत भगवान की जो दिव्यवाणी जाद्वाद रूपी अमृत से सहित है, वह मेरे हृदय में सदा स्थित रहे और मेरे वचनों को विमल अर्थात निर्दोष करे। यानी भगवान की भक्ति से अपने वचनों में शक्ति आती है। जो ज्यादा सच बोलते हैं उनको वचन सिद्धि हो जाती है। तो यही माता जी कहती हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा प्रसाद से, आपकी भक्ति से मेरे वचन हमेशा निर्दोष बने रहें, मेरे वचनों में कोई दोष ना आने पाए और मैं सच्ची जिनवाणी के वचन आप सब लोगों तक, भक्तों तक पहुंचाती रहूं। अगले प्रति श्लोक के अर्थ में जिनेन्द्र भगवान के वचन प्रकृष्ट माने सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ होने से प्रवचन इस नाम से सिद्ध है। वे प्रवचन सदैव मेरे हृदय में स्थित रहें और मुझे सत्पथ का निर्देश करें। ये प्रवचन निर्देश का है। तो प्रवचन किसे कहते हैं? प्र माने उत्कृष्ट, वचन माने वाणी,
उत्कृष्ट वाणी कैसे प्राप्त होती है, वो तो भगवान की वाणी ही है, और उसको उत्कृष्ट वाणी को प्रदान करने वाले सच्चे रूप में संत गण ही होते हैं। तो ऐसे प्रवचन का सही जो अर्थ होता है वो मेरे हृदय में स्थित हो जाए, और उस प्रवचन के माध्यम से मैं सबको भी भगवान नरेंद्र की उत्कृष्ट वाणी बताती रहूं। सज्जन लोग गुरु परंपरा से लोगों को उपदेश देवें, अतः उन विद्वानों के लिए ये प्रवचन की निर्देशिका मेरे द्वारा कही जाएगी। विद्वानों के लिए कहा है, जो नहीं विद्वान है वो इसको पढ़ करके विद्वान बन जाते हैं। विद्वान का मतलब क्या है? विद माने जानना, जो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, अज्ञानता से ज्ञान की ओर आ जाते हैं, वही विद्वान बन जाते हैं। क्योंकि तक जिस विषय में अज्ञानता होती है तब तक उस विषय पर आवरण पड़ा रहता है, हम जान नहीं पाते। इसलिए एक जगह एक लेखक ने लिखा कि इग्नोरेंस इज नाइट ऑफ द माइंड, बट दैट नाइट विदाउट मून एंड स्टार्स। अज्ञानता को मन की काली अंधेरी रात कहा गया, और वह रात भी कैसी, जिसमें न चांद है न तारे, अर्थात घनी अंधेरी रात के समान मन के अंदर अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है। उन गुरुओं के द्वारा हम उस अज्ञान के अंधकार को नष्ट करके ज्ञान के सूर्य को आलोकित कर सके, आलोकित करके, और स्वयं अपनी आत्मा में ज्ञान भर सकें और दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त करा सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने जैसे पहले विषयों को पढ़ करके परीक्षाएं दी हैं, इस प्रवचन निष्ठा के एक एक शब्द को हृदयंगम करना है। सबसे बड़ा चैप्टर इसके अंदर सबसे पहला आएगा प्रवचन पद्धति, माने प्रवचन की पद्धति प्रकार क्या होना चाहिए, इसके बारे में कल मैं आप लोगों को आगे ले चलूंगी। ये साहित्य, ये पुस्तिका आप सबके लिए खूब मंगलकारी हो, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और निर्बल है वह देश जहां साहित्य नहीं है। तो हमारा देश बहुत समृद्ध है, क्योंकि यहाँ का साहित्य है। यहाँ के साहित्य को लोग विदेशों में लेकर के और जा करके वहां न जाने कितनी खोजें की हैं, और इसी बल पर आज वैज्ञानिक अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं। तो ऐसे साहित्य की जननी है हमारे भारत की धरती, और ज्ञानमती माता ने साहित्य को लिख करके बहुत बड़ा साहित्य का भंडार समृद्ध किया है। आज हम उन्हीं के मुख से, पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के मुखारविंद से भक्तों को इस ग्रंथ के स्वाध्याय अध्ययन की प्रारंभ में मंगल आशीर्वाद ग्रहण कराएंगे, और जो हमारे रेलवे अधिकारी लोग यहाँ पर साक्षात आए हुए हैं पूज्य माता जी, उन्हें भी अपना मंगल आशीष प्रदान करें। जब लोग पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी की